तो अगर उस भाषण से पहले, मैं कह रहा हूँ दावे से, पहले से ज्यादा वोट मिलती राव साहब को, लेकिन अब एक भी वोट नहीं मिलेगी। जो उसने ये भाषण दिया है, जो मेवात को धमकाया है ना, अब उसको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीज नहीं है जो पहले थी। यहाँ रेवाड़ी का वो राजा है भाई, पता नहीं आप किस तरीके से उसको आंकते हैं। हमारे तो हर बेर रेल की सीटी बजाओ, कभी सीटी बजी ना। तुम्हारा जरा विकास हो रहा है, जब डर की वजह से उसको वोट देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप डरते हो उससे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी हाजी सौराब खान ने आज रेवाड़ी कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को किया वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल। मुसलमान का शोषण करने में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस दोषी। कांग्रेस ने बनाए मुसलमान विरोधी कानून। बीजेपी से मुसलमान को नहीं है कोई शिकायत। इस बार चुनाव में नहीं है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। मेवात के नेताओं ने बेच दिया मेवात को। इनेलो का मुकाबला भाजपा से कांग्रेस की होगी जमानत जब्त। मेवात से भाजपा कांग्रेस को नहीं मिलेंगे वोट। राव इंद्रजीत सिंह ने वोट मांगते वक्त मेवात को धमकाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने मेवात को रखा पिछड़ा। सिर्फ इनेलो ने किया मेवात का विकास। मेवात में रेल पहुंचाने पर राव इंद्रजीत सिंह पर कसा तंज। कहा रेवाड़ी का राजा है राव इंद्रजीत सिंह। मेवात में हर बार राव इंद्रजीत सिंह बजाता आ रहा है हाथों से रेल की सीटी। हकीकत में नहीं सुनाई दी रेल की सीटी। इस मौके पर जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव, प्रवक्ता राजवंत डहिनवाल, कमल शर्मा, वरुण गांधी और विनय जेलदार सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। आप पत्रकार साथी बैठे हैं भाई, यहाँ रेवाड़ी का वो राजा है भाई, पता नहीं आप किस तरीके से उसको आंकते हैं। हमारे तो हर बेर रेल की सीटी बजाओ, कभी सीटी बजी ना। तुम्हारा जरा विकास हो रहा है, जब डर की वजह से उसको वोट देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप डरते हो उससे। विकास तो कुछ हुआ नहीं। धन्यवाद। आपका कोई हिंदू मुसलमान के इलेक्शन नहीं है। वो तो एक राव साहब की सोच थी, अगर मुझे वहां वोट नहीं, तो अगर उस भाषण से पहले, मैं कह रहा हूँ दावे से, पहले से ज्यादा वोट मिलती राव साहब को, लेकिन अब एक भी वोट नहीं मिलेगी। जो उसने भाषण दिया है, जो मेवात को धमकाया है ना, अब उसको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीज नहीं है जो पहले थी। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वो चीज नहीं है। मतलब बीजेपी से कोई शिकायत नहीं मुसलमानों को? नहीं, कोई शिकायत नहीं। खान साहब, कांग्रेस वो हमारे जो नेता है ना, मेवात तो उनको जान चुकी है। उन्होंने हमेशा मेवात के साथ धोखा किया है, मेवात को बेचा है उन्होंने। उनके पे जब एक बार इंद्रजीत को जब वोटों की जरूरत ही नहीं है तो मेवात वोट क्यों देगा भाई? वोट तो जब देगा जब कोई किसी के सामने कोई झोड़ी फैलाए। आज मैं हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, सब अपने भाइयों से वोट की अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। अगर मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच के रहने वाला हूँ। आप मैं छोटे से किसान का बेटा हूँ, मैं आपके सुख दुख को समझता हूँ। ये लोग क्या समझते हैं आपके? मुझे तो खेती की पता है, मुझे शिक्षा की पता है, स्वास्थ्य की, हर चीज की मुझे पता है। जो आपके दुख है वो मेरे दुख है। तो हमारे इनके कहने से मेवात में बीजेपी को और न कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। बड़ा वोट बैंक पे किसी राजनीतिक दल पे टिकट देखो, मैं तो बल्कि मुस्लिम ही नहीं, मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट हूँ। और हमारी में जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, जो आवाम है, उनके सामने सारा कार्यकाल, बल्कि जो माइनॉरिटी वाली वोटें हैं वो 90% तो मेरे पहले से ही साथ है जब टिकट अलाउंस हुआ था। लेकिन जब ये कांग्रेस वाले जो कैंडिडेट को लाए थे, भाई कौन है, तो इन्हें थोड़ा सा हवा सा मचाया था तो भाई बीजेपी को तो कांग्रेस हरा सकती है। तो जब हमने लोगों को जाके बताया कि ये तो जो हमारे जो लोकल नेता वहाँ के, आपने देखा होगा पहले से भी, ये ऐसे ही करते हैं, ये मेवात को बेचते हैं। हमेशा इन्होंने मेवात को बेचने का काम किया है। और ये तो फिल्मी इंडस्ट्री में तो पैसा ही पैसा है, इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए जो इनका पेट भर सके। वही काम इन्होंने अभी किया। वो पब्लिक के सामने उनकी जो वीडियो थी, जो फोटो फुटेज थी, वो उनके सामने आ गई। उनकी जो पैसे पे लड़ाई जो झगड़ा हो रहे हैं मेवात में,
उनका तो जो काला चिट्ठा था वो खुल गया। मैं ये कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ 100 के 100% मैं अपने मेवात क्षेत्रवासियों को अपने साथ लगा के रखूंगा। आज 90% मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है उससे भी ज़्यादा गुड़गांव जो क्षेत्र की जो आवाम है और रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की आवाम है वो भी कम नहीं रहेगी, क्योंकि वो चीज़ तो अब रही नहीं जो इस सरकार ने जो हमको बांट के रखा आपस में, वो चीज़ अब नहीं है। मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ आवाम के पास अब नहीं। अब हर कोई समझदार हो गया, सबको पता है अब कौन हमारा हितैषी है, कौन काम करने वाला, कौन हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने वाला है। अगर इसको कुछ नहीं, देखो ऐसा है, जब तक लोग समझे नहीं थे, ये सही बात है, कांग्रेस ने हमारे साथ मतलब एक वोट बैंक जो नाजायज फायदा उठाया था, हमारे जो मुस्लिमों के वोटों का जो फायदा उठाते आपस में जो बांटने की जो बात थी। नहीं तो सबसे बड़ी मैं तो अपनी तरफ से बीजेपी को इतने दोषी नहीं मानता जितनी कांग्रेस दोषी है। हमारे साथ जो किया कांग्रेस ने किया है, क्योंकि जितने भी जो कानून लेकर आई थी सारे कांग्रेस की सरकार में जो कानून बने सारे कांग्रेस के। बीजेपी को तो एक बार उनके कानून बने बनाए मिल गए और वो तो उसको लागू कर रहे हैं, उनकी क्या कमी है। मुकाबला जो बीजेपी से बताया है, हाँ। जो बात हम कर रहे हैं कि बीजेपी से कह रहे तो मुस्लिम तो बीजेपी को काउंट नहीं करती ज्यादा। नहीं राव साहब भी कह चुके हैं कि भाई वो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुझे कम वोट मिलेगी जी वहाँ पे। जी। फिर बीजेपी से आप मुकाबला किस आधार पर मानते हैं? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, क्या इस क्षेत्र में आप कमजोर हैं या गुड़गांव बेल्ट में आप कमजोर हैं? इन का क्या है इसमें, किस आधार देखो, पे आप जिस बात को कह चुके हैं, जब राव साहब ये कह रहे हैं भाई मेवात में मुझको कम वोट मिलेंगे, इसी तरीके से मेरी कुछ सोच भी है भाई, हो सकता है भाई एक मुस्लिम कैंडिडेट के नाते मुझे भी इस एरिया से कम मिल सकते हैं। मेरी जो ये जैसे वो सोच रहे मेरी सोच, लेकिन मुझे ये उम्मीद है अब जो उत्साह जोश जो हमारे मेवात है उससे ज्यादा जोश हमारे यहाँ गुड़गांव और रेवाड़ी मुझे देखने को मिल रहा है। नहीं, ये तो सीधा हमारा मुकाबला तो भाजपा से, कांग्रेस की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस तो सिर्फ मेवात के ऊपर लाए उसको। भाजपा की बात है, भाजपा की देखो, आपने इंद्रजीत सिंह का जो भाषण सुना होगा, उन्होंने मेवात को धमकाया है, वोट की अपील नहीं की उन्होंने ये कहा था अक मैं जीता तो पढ़ाऊ, मुझे जिता तो देंगे रेवाड़ी वाले और गुड़गांव वाले। अब मैं सोच लो मेवात वालों, इस लहजे में सोच लो मेवात वालों, अगर आपको अपना हिस्सा अगर रखना है तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दे दो, आपने अगर अपना हिस्सा रखना है तो देख लेना, तो वोट कहाँ मांग रहा है। और फिर आप राव साहब ये गलत कहते हैं इस चीज को। मैं 14 में मैं उसके साथ था, जो कांग्रेस से जो टिकट को इलेक्शन लड़ा था, लगभग 1,40,000 वोट मेवात वालों ने दी थी जाकिर के मुकाबले पे, जब 84,000 वोटों से जाकिर हारा था, जब राव साहब को लगभग 1,40,000 वोट मेवात की दी थी। वो गलत कहता, वो अगर हम सारी 7.5 लाख वोट भी दे दे तो हमारी वोट का मायने नहीं रखता, वो वोट की हमारी गिनती नहीं है। कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसमें राव इंद्रजीत को मेवात वालों ने वोट ना दी हो। अच्छा बात देखो, सही मायने में तो हमारा जो भी विकास हुआ छोटा मोटा, असल मेवात में विकास है। अगर मेवात में विकास होता तो हमारे बच्चे बेरोजगार ना डोलते। ये कलंक नहीं लगता जो आज जो मेवात के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, कहीं तो ओलेक्स का, कहीं भाई ATM काटने का, जो ये एक धब्बा लग रहा है मेवात के ऊपर, इन्हीं की तो देन है। अगर ये विकास करते, कोई शिक्षा के साधन खोलते हमारे बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे शिक्षित। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो साधनों की है। ना हमारे वहाँ शिक्षा का कोई समाधान किया, ना स्वास्थ्य का किया, ना किसानों के लिए नहरी सिंचाई का पानी का, ना पीने, कोई विकास नहीं किया हमारे वहाँ। हमारे वहाँ तो सिर्फ इन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा, जिससे अगर पढ़ लिख जाते, अगर कोई शिक्षा के साधन होते तो सवाल करते, जवाब इनके पास कुछ है ही नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ अगर विकास किया तो चौटाला सरकार में हमारी मेवात का विकास हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमारे मेवात में पानी की कमी थी। जो रेनीवाल जो योजना थी सबसे पहले चौटाला साहब लाए थे उसको। जो जिला बनाया था हमारा, नूह जिला बनाया था, वो चौटाला साहब ने बनाया था, क्योंकि नहीं तो हमारे गुड़गांव चक्कर काटते रहते। मेवात इतनी बड़ी है, वहाँ अलवर तक मेवात बसी पड़ी है, तो गुड़गांव कौन जाता। जो छोटे मोटे जो काम हो जिले की वजह से जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, नहीं तो
जितने भी काम हैं, सड़क से लेके शमशान की जो चार दीवारी है, कब्रिस्तान की चार दीवारी है, फिरनी के रास्ते हैं, और जो हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान, आज जो हमारे बुजुर्गों की जो इज्जत हो रही है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, चौधरी मरहूम देवीलाल की देन है। तो मैं तो कहूँ मेवात में जो भी विकास हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में हुआ, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन आपस में हमने बांट जरूर दिया, भाई भाई को बांट दिया है, और एक दूसरे से मतलब एक बांटने का काम जरूर किया है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ आने पर, इस कॉन्फ्रेंस को करने पर आपका अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। देखो, आपको पता है अब कि ये लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, और हमारी जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें करीबन 20 कैंडिडेट हैं, और मेन तो जो है 5-6 हैं। जैसे बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह जी है, कांग्रेस से अपने वो फिल्मी एक्टर है, और जेजेपी से वो भी एक सिंगर है कोई, एक मायावती से है कोई, एक मैं हूँ। मैं आपके सामने एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारा जो रेवाड़ी गुड़गांव मेवात पहले से ही ज्वाइंट है, और मैं इंडियन नेशनल उधर पार्टी का कैंडिडेट हूँ, हाजी सोहराब खान। तो हमने अब तक जो देखा है, यहाँ से सांसद 4-5 बार से सांसद बनते आ रहे हैं, उसका कार्यकाल भी देखा है, और कांग्रेस का भी हाल देखा है। मैं कहूँ कांग्रेस तो एक बीजेपी की बी टीम है। वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए, सिर्फ अकेले रोहतक को बचाने के लिए ऐसे कैंडिडेटों को ला रहे हैं, किसी फिल्मी एक्टर जो, नहीं तो कैंडिडेट तो यहाँ बहुत थे, गुड़गांव से भी, रेवाड़ी से, गुड़गांव से बतेरे कैंडिडेट थे। लेकिन या तो कांग्रेस पार्टी गुड़गांव की आवाम को उनका हक नहीं देना चाहती, मैं तो यही समझता हूँ वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं कहूँ जो सबसे हमारे आवाम के लिए, जो 36 बिरादरी के लिए जो एक आवाज़ उठाता, वो एक हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, और मैं उसका कैंडिडेट हूँ। आपके सामने वो सारी 36 बिरादरी का मान सम्मान रखते हैं। आपके सामने 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, उन्होंने हर कास्ट का मान सम्मान रखा है, सबको टिकट दिए हैं। जैसे हमारे गुड़गांव लोकसभा सीट परसेंटेज के हिसाब से माइनॉरिटी की ज़्यादा वोट थी, लगभग 7.5+ वोट है हमारी, तो उन्होंने उसको देखते हुए मुझ जैसे एक छोटे से वर्कर को, जो आपको पता है आज तक जितने भी नेता हैं वो एक ही परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने छोटे से आदमी को एमएलए बनाया, एमपी तक बनाया। तो आज आपके सामने उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, उसका कैंडिडेट बनाया। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था।